यूज करते हैं, राइट। इथेरियम के ट्रस्ट वॉलेट में क्या हो रहा है, आप जस्ट देखिए, आज आपके इथेरियम के टच जो जिनके पास भी अभी मोबाइल है, जस्ट अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो वो ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेगा, ओपन करिए, वहां पर में बिटकॉइन आता है, इथेरियम आता है, बीएनबी आता है, और कई सारे कॉइन आपके उसमें रखे होंगे। अब वो जो पर्टिकुलर ट्रस्ट वॉलेट में अगर आपके पास 10 कॉइन है, तो वो 10 कॉइन का को अगर आपने बिटकॉइन को इथेरियम में, इथेरियम का खुद का ट्रस्ट वॉलेट है, उसके बाद भी इथेरियम ये चाहे, वो सिस्टम ये चाहे कि मैं अपने इथेरियम को बिटकॉइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो बिटकॉइन में कन्वर्ट उसके ट्रस्ट वॉलेट में नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है कि अगर वो उसमें वो सिस्टम ही नहीं है, ना ही उनके पास वो टेक्नोलॉजी है। अगर उसको इथेरियम को बिटकॉइन में, बिटकॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट करना है, तो उसको सबसे पहले किसी ना किसी एक्सचेंज पे ले जाना पड़ेगा। एक्सचेंज पे ले जाने के बाद में सबसे पहले जब एक्सचेंज पे ले जाएगा तो वहां पर भी उसको फीस देनी पड़ेगी। और आप और मैं सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ऐसे बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम ने लॉन्च किए थे, और बीच में 20-20, 30-30 डॉलर की एक छोटी सी फीस देने के, एक ट्रांजेक्शन करने के लिए 50-50, 80-80 डॉलर का ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट आज की डेट में अगर पॉपुलर हो गया तो उसने मोनोपोली बनाई है अपनी, और लोगों को बेवकूफ समझ के रखा है कि एक छोटे से ट्रांजेक्शन के लिए भी वो इतना पैसा चार्ज कर रहा है। ये आप लोगों ने और हमने सभी चीज को देखा है। मतलब कोई भी कॉइन को सबसे पहले कन्वर्जन के लिए आपको एक्सचेंज पे ले जाना, और एक्सचेंज पे ले आएंगे फीस देना है, और एक्सचेंज पे जब कन्वर्ट करोगे उसका एक्सचेंज भी चार्जेस एक्सचेंज काटेगा। तो ये सारी चीजें, प्रॉब्लमों को हम लोग झेल चुके हैं। मतलब ट्रस्ट वॉलेट इज जस्ट यूजिंग टू होल्ड द कॉइन्स बस, और उसके ऊपर में कोई, जब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं हो, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में किसी को मालूम भी नहीं था, और लोगों ने वहां से पैसा कमाया और हैवी फीस भी दी। तो ओवरऑल ट्रस्ट वॉलेट की जो फंक्शन है, यहाँ पर मैं जो वॉच स्वैप लॉन्च हुआ है, मैं आपको छोटा सा ऑनलाइन इसके लिए ले जाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ, एक मिनट, ये देखिए विकास भाई, दिख रहा है ना, ये स्क्रीन दिख रहा है, वॉचकॉइन का वेबसाइट ओपन हुआ है विकास भाई? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। यस, आपको दिख रहा है, ओके। अब आप देखिए वॉचकॉइन की वेबसाइट ओपन की है, watchcoin.io, ये हाइड्रस 7 पे लॉन्च होने वाला पहला कॉइन है जो वॉचकॉइन है, ओके। यहाँ पर आप देखिए वॉच सेव करके ऑप्शन दिख रहा है विकास भाई, क्लियर है ना? वॉच सेव ये दिख रहा है। अगर आप 10 सेकंड में मुझे कॉल बैक नहीं कर रहे हैं तो मैं समझूंगा कि ये आपको दिख रहा है। वॉच सेव दिख रहा है, ओके ओके। तो ये जो वॉच स्वैप है, मैं इसको जस्ट मैंने क्लिक किया है, देखिए यहाँ पर स्वैप, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वॉच जेडीसी, बीटीसी, ईटीएच, बीएनबी। मतलब आप देखें कि कोई भी वॉलेट जब लॉन्च होता है उसकी बैकअप विंडोज वेबसाइट भी होती है, ठीक है, ब्लॉकचेन की भी और उसकी खुद की, और बाद में वही सेम वो सारी फैसिलिटी आती। तो ये अभी एक विंडोज वेबसाइट की watchcoin.io, ये इसका पर्टिकुलर है जहां पर में आप इमीडिएटली शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो आप यहाँ फीचर देख रहे हैं सेम फीचर वॉलेट में आ जाएगा। जैसे ही वॉलेट लॉन्च होगा, वॉलेट लॉन्च होने के भी कुछ रीजंस है जो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी वो भी चीज लॉन्च हो जाने वाली है, लेकिन जब तक वॉलेट लॉन्च नहीं होता है तब तक वो सारी फैसिलिटी watchcoin.io इस पे आपको मिल रही है। जहां पर में आपके पास अगर वाज है तो वाज में जेडीसी, बीटीसी इमीडिएटली बिना किसी फीस के आप यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज, डेटा एक्सचेंज विद एटॉमिक स्वैप, ये जो टेक्नोलॉजी है इससे इमीडिएटली ट्रांजैक्शन कंफर्म होके जो हमने बताया है, हम कॉइन का इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट है तो वहां पर में किसी भी कॉइन का एक्सचेंज नहीं होता है, स्वैपिंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर में स्वैपिंग हो सकती है और बिना किसी फीस का इंटरचेंज हो सकता है। ये बिगेस्ट ये टेक्नोलॉजी है जो जैसी वॉलेट लॉन्च होता है, अभी तो इस पे है, ये पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। मतलब जो ट्रस्ट वॉलेट की जो मोनोपोली है बहुत जल्दी कटिंग उसकी होने वाली है और उसका मोनोपोली भागने वाली, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कॉइन हाइड्रस 7 के ऊपर में लॉन्च होंगे वो वहां पर में उतने कॉइनों को बिना किसी फीस दिए हुए हम एक्सचेंज कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी है जो राइट नाउ हम लोग अभी एक्सचेंज कर सकते हैं। ये हो गया वॉच स्वैप का।
अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये वॉच स्वैप में और इसका और बेसिक फंडामेंटल क्या है। ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कॉइन मार्केट कैप पूरी करेंसी का रिपोर्ट आपको देता है। ये आपने यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, ये सबने ये पेज देखे हैं और ऊपर से नीचे इसको एक्सचेंज है, सारा कुछ लोगों ने चेक किया है। लेकिन एक जो चीज मैं बता रहा हूं, ये किसी भी एमएलएम बंदे को नहीं पता है और किसी भी बंदे को आज तक नहीं पता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम ने इस चीज को लॉन्च नहीं किया है और ना ही इतना नॉलेज दिया है। या ये क्रिप्टो करेंसी में लेके गया, दिख रहा है ना सर ये, एक मिनट, हाँ हाँ यस दिख रहा है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में, एक मिनट, हाँ जब मैं क्रिप्टो करेंसी लेके जाता हूँ तो यहाँ पे एक आता है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल तो कहाँ है? अजमेर सर यहीं पर आता था, वो किधर से आएगा? पेज को रिफ्रेश करिए, एक मिनट, ये यहीं पर अपन कर्सर ले जाते हैं तो रैंकिंग का ऑप्शन आता है। एक मिनट, यही है क्या? नहीं, वहाँ फार्मिंग करके ऑप्शन आता था ना एक। हाँ इसी में है। एक मिनट, दोबारा क्रिप्टो करेंसी पे जाइए। हाँ शुरू से खोलिए, शुरू से। एक मिनट, कॉइन मार्केट कैप डॉट होगा ये। यहाँ पर एक रैंकिंग करके वो फार्मिंग आता था जहाँ पे। कॉइन मार्केट कैप पे यहाँ पे क्लिक करो। हाँ क्लिक किया, हाँ इन्होंने यहाँ ये जरा प्रोडक्ट पे, कौन से में? यही प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट, पोर्टफोलियो आप ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं, मेरे को अब मेरा ब्राउजर खोलना पड़ेगा ना। अच्छा एक मिनट, कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिए। एक मिनट, यस आ गया सर, ये फार्मिंग करके ही है। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं जैसे हमने ये क्लिक किया तो यहाँ पर वॉच लिस्ट, क्रिप्टो करेंसी, डेरिवेटिव, डेफी, स्टोरेज और यील्ड फार्मिंग करके आ रही है। सारे लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे चीज पे। एक छोटा सा आप देख लेंगे, सुसी ईटीएच, एक मैं एग्जांपल, एक्चुअली ये चीज क्या है। यहाँ पर मैं फिर से आपको पहले वहां लेके जाता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पर व्हाट्सएप ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पर आ रहा है, एक मिनट, हाँ शेयर, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए, लिक्विडिटी प्रोवाइडर फार्मिंग थ्रू वॉच कॉइन, आईएफओ लाइक आईसीओ, ये चीज क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, ये देखिए आप, यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर एलपी टोकन, इसका मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी ऑप्शन आया है वॉच कॉइन में, बेसिक क्या है, जब भी कोई, जैसे एक कोई पर्सन है वो अपना कॉइन लॉन्च कर रहा है, उसको जैसे इथेरियम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इथेरियम की ब्लॉकचेन अपनी है और कोई नया कॉइन अपना प्रोजेक्ट को उस पर लॉन्च करना चाहता है, तो इथेरियम उस नए कॉइन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। मतलब क्या हुआ, जैसे छोटा सा एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर सुसी ईटीएच लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि सुसी जो है वो नया कॉइन है जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुआ है। मतलब ये हुआ कि इथेरियम ने एक प्लेटफॉर्म दिया है नए कॉइन को लॉन्च करने के लिए। मतलब यहाँ पर उसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, जब दो कॉइन, मतलब दो कॉइन जब आपस में मर्ज होते हैं, मतलब दो कॉइन का जब पेयर बनता है, और ये जो पेयर बनता है एक एस्टेब्लिश कॉइन का और एक नई कॉइन का, तो यहाँ पर क्या हो गया, सुसी और ईटीएच में ईटीएच जो है इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अगर सुसी ईटीएच के मिलने से एक नया एलपी टोकन बना और कोई भी बंदा उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको सुसी जो है रिवार्ड के रूप में मिल रहे हैं। आप इस चीज को समझो मैं क्या कह रहा है, कि कोई भी ब्लॉकचेन पे कोई नया कॉइन लॉन्च होता है, जो पहला ऑलरेडी कॉइन एस्टेब्लिश्ड है उस पे कोई नया कॉइन आ रहा है, तो दोनों के मर्जर से एक नया एलपी टोकन बनता है जिसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर।
ओके, तो यहाँ पर मैं सुसी ईटीएच सुसी का लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। अब सुसी एक्सचेंज पे आए या ना आए, लेकिन चूंकि वो इसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर ईटीएच है, इसीलिए सुसी इमीडिएटली स्वैप हो जाएगा ईटीएच में, इसलिए वो एक्सचेंज में नहीं भी आएगा, उसकी लिक्विडिटी 100% होगी। और यहाँ पर मैं जो बंदा यहाँ पर मैं पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको रिवार्ड के रूप में सुसी मिलते हैं। अगर आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट को आप यूज कर रहे हैं या ट्रॉन को यूज कर रहे हैं तो देखना कई सारे एलपी टोकन्स हैं जो आपको मिले हैं। और ये जो चीज है पहली बार नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी एक नंबर कॉइन्स हैं जो कि जिसकी डेवलप्ड ब्लॉकचेन पे ये जब आ रहे हैं तो वहां पर में दोनों के बनने से नया एक एलपी टोकन जनरेट हो रहा है जिसका टर्नओवर भी आप देख रहे हैं, ह्यूज टर्नओवर है। और उसको रिवार्ड के अंदर में सुसी टोकन या नया वो जो लॉन्च होने वाला टोकन मिलता है। मतलब सेम मैनर में अगर हम फिर से यहाँ पर आते हैं वॉज कॉइन की जब हम बात करते हैं तो वॉज इज ओनली द कॉइन हु लॉन्च ऑन द ब्लॉकचेन ऑफ जेडी कॉइन की हाइड्रा 7 ब्लॉकचेन पे वॉज कॉइन लॉन्च हुआ है। यही वॉज का लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है, मतलब वॉज का को जो लिक्विडिटी दे रहा है वो जेडी दे रहा है। मतलब आप ये वॉज और जेडी के कॉम्बिनेशन से जो एलपी टोकन बन रहा है उसमें आपको रिवार्ड के रूप में क्या मिल रहे हैं, वॉज कॉइन मिल रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर में जेडी की ब्लॉकचेन पे पहला जो कॉइन हुआ है वो लॉन्च हुआ है, जो वॉज है जो इनका खुद का कॉइन है, जो आज नहीं कल नहीं परसों वॉज को लॉन्च करने की जो जरूरत मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो चीजें थी कि हमको एक यूएस बिजनेस वर्ल्ड की कम्युनिटी को बनाने के लिए कॉइन की जरूरत थी, तो ये कंपनी का स्मार्ट माइंड चला और यहाँ पर पहला जेडी की ब्लॉकचेन पे वॉज कॉइन लॉन्च हो गया। और ये जो वॉच कॉइन लॉन्च हुआ है उसका जो प्लान भी कंपनी ने दिया, ये चीज आपको टेक्निकल समझ में आ गई होगी कि आज जो आपको मिल रहा है वो वॉच रिवार्ड से मिल रहा है जो कि जेडी की ब्लॉकचेन पे है। जेडी उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, उसके लिए प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और आने वाले समय में कोई भी बंदा अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है चाहे यूएस बिजनेस मार्केट का हो चाहे आउटर मार्केट का हो, उसको रिवार्ड के रूप में वॉच कॉइन मिलेंगे। मतलब इनिशियली पहले हमने देखे थे कि कोई भी टोकन जब आता था तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आती थी, आईसीओ आते थे जो कि वो कॉइन लॉन्च होने से पहले खत्म हो जाते थे। वो आज कोई आईसीओ में आपने 10 सेंट से स्टार्ट करते थे, $10 का वो टारगेट देता और $9 तक वो कंपनी भाग जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उनका कौन मालिक है, किस टेक्नोलॉजी पर वो लॉन्च हुआ, किसी को कोई पता नहीं रहता था। और लीडर 10-10, 15-15, 20-20% की सेटिंग में अपनी पूरी फैमिली का भी लॉस करते थे, अपनी नेटवर्क फैमिली का लॉस करते थे, पैसे का लॉस करते थे, लोगों का नेटवर्क भी लॉस करते थे। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई जैसे वो आईसीओ होता था, यहाँ पर इनिशियल फार्मिंग ऑफर है, आईसीओ इज कन्वर्टेड इनटू आईएफओ। मतलब यहाँ इनिशियल फार्मिंग ऑफर है जहां पर वाज की फार्मिंग हो रही है और उसमें बंदा इन्वेस्ट करेगा। तो चूंकि जेडी की ब्लॉकचेन पे अपनी खुद की टेक्नोलॉजी देखिए है, इसलिए आपको यहाँ पर वाज रिवार्ड्स के रूप में मिलेगा। इसके जो ऑप्शन है आपको दोनों प्रकार से ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला कि वॉच स्वैप ट्रस्ट वॉलेट का भी ऑप्शन आ गया है जहां पर वॉच स्वैप में किसी भी प्रकार के स्वैपिंग हो पाएगी बिना किसी फीस के। ये पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। ब्लॉकचेन 4.0 का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, धीरे करके क्रिप्टो बैंक भी लॉन्च हो जाएगा। और आज अगर आप वॉच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज, क्योंकि कंपनी ने कमिट किया था कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो है एक लीगल प्लेटफॉर्म देंगे, लोगों को लीगल प्लेटफॉर्म देंगे। उसी आधार पर जब आप कोई भी बंदा, चाहे वो आउटर मार्केट का हो चाहे इनर मार्केट का हो, अगर वो यहाँ पर वॉच कॉइन को लेना चाहता तो सबसे पहले उसको ये साइन अप करना पड़ेगा। उसका पूरा नाम, जो आपके पासपोर्ट ऑथराइज, जो बैंक ऑथराइज जो डिटेल है वो डालना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको एक यूजर पैनल मिल जाएगा, वहां पर जाके आप अपना सारा की सारा केवाईसी भी अप्लाई करोगे, केवाईसी अप्रूव होगा, उसके बाद आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये वो वे है, ये वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया को एक हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो कोई भी गेटवे स्टार्ट अगर हो रहा है, कोई भी हमारा प्लेटफॉर्म हो रहा है तो 100% केवाईसी के साथ लीगल वे में जा रहा है। ये धीरे धीरे करके इसकी न्यूज जो है वो आउटर मार्केट तक जा रही है। दूसरा, हाउ टू बाय वॉच कॉइन। अगर हम वॉच कॉइन को परचेज करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, देख ले रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर आउटर मार्केट के लिए, जस्ट मिनट,
आउटर मार्केट भी जाना है तो आपको हर बंदे को watchcoin.io पे जाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में आपको ट्रांसफर जेडीसी करके एक्सचेंज से लो चाहे ट्रस्ट वॉलेट से लो। उसके बाद में जो भी है पूरा वेरीफाई करने के बाद में वो बंदा ये चीज परचेस कर पाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर इंटरनल मार्केट जो यूएसबीडब्ल्यू यूजर यूज करना चाहते हैं तो वो सिनिक्शनरी के माध्यम से इस पैकेज को परचेस करेंगे, जहां पर जेडी की एक रजिस्टर्ड कम्युनिटी बन रही है। और वो जैसी सिनिक्शनरी पैकेज को एक्टिवेट यूएस बिजनेस वर्ल्ड में यूज करते हैं तो पूरा की पूरा जो है वो पूरा जो कंपनसेशन प्लान के अकॉर्डिंगली उसको इनकम भी चालू हो जाती है। और साथ में उसके मेल के ऊपर में एक कोड जाता है, उस कोड को वो वॉच कॉइन के ऑप्शन में जाके डैशबोर्ड पे जाके जैसे रिडीम करता है तो वहां पर में उतने वॉच कॉइन उसको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो वॉच की कॉइन अवार्ड मिलने का जो सिलसिला है ये आपको अगले 2 महीने तक पहला ऑफर जो कंपनी ने दिया है, पहले एक काम करें इसको समझते हैं फिर उसको समझते हैं। जैसे आज आपने जो कंपनी ने जो रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन है, जैसे आप लेफ्ट वाले पार्ट को हटा देंगे 4%, 5%, 10%, जो आउटर मार्केट के लिए जो बंदा जाएगा वो डायरेक्ट 4 से 10% उसको रिवार्ड मिलेंगे। जितने डॉलर की ये लिमिट होगी उसके हिसाब से उसको परसेंटेज मिलेगा। और वो परसेंटेज कैसे मिलेगा? उसको मिलेगा 10 महीने तक। 4 से 10% रिवार्ड मिलेंगे अगले 10 महीने तक। मतलब क्या हुआ? अगर आपने $200 का कॉइन परचेज किया है तो आपको 4% मंथली मिलेगा 10% तक। अगर आपने $200 से लेके $10,000 तक लिया तो पैकेज के अकॉर्डिंग, मतलब डॉलर के अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर रिवार्ड मिल रहे हैं 4 से लेके 10% तक। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर सपोज 10,000 कॉइन आपको $10,000 के कॉइन आपने परचेज किए, राइट? तो सपोज आज का रेट 10 सेंट का है, ठीक? तो आपको 1 लाख कॉइन मिल गए। 1 लाख कॉइन में आपको हर महीने, चूंकि आपने आज जो डील करी है 10% के हिसाब से करी है, तो 10,000 कॉइन अगले 10 महीने तक आएंगे। अब ये 10,000 कॉइन अगले 10 महीने तक जो आएंगे वो 15-15 दिन में, मतलब उसके 50% कॉइन, 10,000 कॉइन आपको जो मंथली आ रहे हैं उसमें से 50% जो कॉइन होंगे जो आपके फंडामेंटल कॉइन है, जो 1 लाख आपको $10,000 पे 1 लाख कॉइन मिले हैं, वो 10 महीने का उसमें एस्क्रो पीरियड रहेगा। उसी एस्क्रो में ये 50% कॉइन ट्रांसफर हो जाएंगे और बचा हुआ जो 50% कॉइन होगा, जो 5,000 कॉइन होगा, वो आप मंथ में 2 बार आप स्वैप कर सकते हैं इमीडिएटली। जो भी आपके वॉच कॉइन आ रहे हैं, मतलब अगर ये 10% है तो 5% तो उधर चला गया और बचा जो 5% है वो 2.5% एवरी फोर्टनाइट आप इमीडिएटली, चूंकि सैप जेडी कॉइन में है, इमीडिएटली आप लिक्विड उसको कर सकते हैं और जेडी कॉइन ऑलरेडी एक्सचेंज पे है। तो ये है यहाँ पर मैं आपको रिवार्ड, ये तो हो गया आउटर माल वाले जो डायरेक्ट जाके कॉइन परचेस कर रहे हैं। लेकिन वो बंदे, उनको हम ये चीज ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई आप जब बाहर से खरीदेगो तो भी 4 से 10% मिलेगा, लेकिन अगर वही सिस्टम के थ्रू आते हैं सेम, वहां पर में 200, 500, $10,000 यहाँ पर में जो कंपनसेशन प्लान के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर में 10% रेफरल बोनस भी मिलेगा, 10% मैचिंग बोनस भी मिलेगा। और हर हफ्ते आप कम से कम 22-25 लाख रुपए में हफ्ते कमाने की आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जहाँ पर $1 लाख कम से कम सिर्फ आप बाइनरी इनकम से कमा सकते हो। वैसे और सारी रिवार्ड जमाने भर का जो बिजनेस कंपनसेशन प्लान में ऑलरेडी है। तो मतलब दोनों ऑप्शन है, आउटर मार्केट और इंटरनल जो यूएस बिजनेस वर्ल्ड का सिस्टम है उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। ये रह गई बात कि यहाँ ओवरऑल आप कुछ भी करेंगे जो पीरियड होगा 10 मंथ के लिए होगा, और जब ये 10 महीने बाद जब रिलीज होंगे, जो 5-5% भी आपके उसमें चले जा रहे हैं, या जो 50% 4% का 2% उधर चला जा रहा है, आपको 10 महीने बाद इकट्ठा जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ आपको एक समझने वाली बात है, यहाँ पर मैं जो रिलीज होगा उसका डायरेक्ट मैं आपको वेबसाइट पे एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ होम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक ये करंट प्राइस चल रहा है, ये 11 जनवरी को उन्होंने ये वॉच स्वैप लॉन्च किया। वॉच और जेडी का लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। जेडी, वॉच और जेडी के कॉम्बिनेशन के माध्यम से एलपी टोकन बना के रिवार्ड देने का जो सिलसिला है वो 11 जनवरी से चालू हुआ। और यहाँ पर मैं जब चालू हुआ तब ये 10 सेंट पे था। होता ये है, मैंने आपको बताया
कि जो भी रिवार्ड मिल रहे हैं, जैसे आपने 10,000 1 लाख कॉइन पे 10,000 मंथली मिल रहे हैं, तो जो टोटल 16 करोड़ कॉइन है उसमें से माइनस होते जाए, मतलब बर्निंग प्रोसेस चल रहा है। बर्निंग प्रोसेस जैसे चल रहा है वो किस हिसाब से होता है कि ये महीने में, ये हफ्ते में 2 बार रोबोट जो है वो कैलकुलेट करता है कि रिवार्ड्स में कितने कॉइन जा चुके हैं, उसको मेन सप्लाई में से माइनस कर देता है और रेट रिवाइज करता है, क्योंकि इसकी डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो बरकरार रहे, क्योंकि 16 में से 8 रिवार्ड्स है और 8 बेसिक कॉइन्स है। तो इसको देखते हुए ये रोबोट जो है, ये कोई मैनुअल नहीं है, ये रोबोटिक सॉफ्टवेयर होता है जो एक हफ्ते में दो बार रिवाइज करता है, और अभी तक ये जो है 4 बार रिवाइज हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हो सकता है कि अच्छा ये जो ऑफर है पहले 2 महीने के लिए ऑफर, जैसे 4 से 10% का ऑफर कंपनी ने दिया है, हो सकता है 2 महीने बाद ये 2 से 5% का ऑफर हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, आप एवरी मोमेंट आपका यहाँ पर हफ्ते में 2 बार मीटर अपडेट हो रहा है। जैसे अभी जो अगला मीटर अपडेट होगा 1 दिन 15 घंटे 27 मिनट और 29 सेकंड बाद ये अपडेट हो जाएगा, रेट रिवाइज होएगा, अगला जो रेट होगा वो 11 सेंट होगा। आप समझ सकते हैं अगर 2 महीने 1 महीने में ये 8 बार रेट रिवाइज हो रहा है, अगर ये 1 महीने 1.5 महीने में अगर इसका 20 सेंट रेट चला जाता है, तो आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है, आप 10% के हिसाब से 10,000 कॉइन मिल रहे हैं, भले ही वो 50% वहां पर चले जा रहे हैं, लेकिन वो जो बचे वाले 50% उसका 100% आपको आउटपुट मिल रहा है कि यहाँ पर में कॉइन का रेट डबल हो गया है। जब तक ये प्रोसेस चलेगी, जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, अगले 10 महीने में हो सकता है कि यहीं से आप 4, 5, 6 गुना पैसा कमा जाओ। सबसे बड़ी चीज है कि वॉच और जेडी के माध्यम से ये एलपी टोकन बन के जो आपको रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, जो आपको जिसके आप भागीदार बन रहे हो, आने वाले समय में जेडी का भी प्राइस है बहुत ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि ये वॉच जेडी की प्रोडक्टिविटी, लिक्विडिटी, इसकी प्राइस को बढ़ाने के लिए यही लॉन्च किया गया है। और सबसे बड़ी चीज, हाइड्रा 7 पे जितने भी कॉइन आएंगे, जितने भी कॉइन लॉन्च होंगे, जो भी एप्लीकेशन हमारे लॉन्च होंगे, सारों में जो ट्रांजैक्शन होगा जेडी का होगा। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सारा की सारा जो जेडी कॉइन है वो स्वैपिंग की तरफ है। वहां पर में हाइड्रा 7 पे स्वैपिंग चल रहा है, कुछ देर की सप्लाई रुकी हुई है, इसलिए उसका रेट कम है, मालूम नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। और भी इस विषय में जो ज्यादा जानकारी, जो टेक्निकल होगा, बस 5 मिनट बाद मैं हमारे हैंड ओवर करूंगा मिस्टर श्रीमान अजमेर जी को, जो कि हमारे गॉड मतलब हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो हैं हमारे मतलब गाइडर हैं, जिनके संरक्षण में हम सारा चीज कर रहे हैं। वो आपको इसका और टेक्निकल डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्ट वो कैसे रिलेट कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये 2 पॉइंट बस और 5 मिनट, उसके बाद में अगले 10 मिनट के लिए मैं शिफ्ट करूंगा। ये देखिए, हाइड्रा 7 में ये जो है डिजिटल थेरापेटिक डिवाइस डीटीएक्स एपिलो, ये क्या चीज है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको समझने के लिए आपको छोटा सा एक मैटर समझना पड़ेगा। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे डालिए कि जो डेथ अटैक्स आते हैं, ठीक है ना, जो हार्ट अटैक आते हैं वो किस वजह से आते हैं, तो 60 से 70% जो अटैक आते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो आते हैं डबल डोज के कारण। मतलब क्या हुआ, एक ही साल्ट को 2 बार लेने के कारण आते हैं। मैं उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करता हूँ। हमारा जो हिंदुस्तान के वर्ल्ड का कोई भी बंदा जो हेल्थ के प्रति, हेल्थ से रिलेटेड उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, मेडिसिन का नॉलेज नहीं होता, तो वो क्या करता है, कोई भी जब डॉक्टर के पास जाता है, उसने कोई मेडिसिन दिया, तो मेडिसिन देने के बाद में उसको 2-3 दिन बुखार नहीं गया या कोई फायदा नहीं हो, तो तुरंत वो डॉक्टर चेंज कर देता है। जब ये डॉक्टर चेंज करता है, वो अगले डॉक्टर के पास जाता है, तो वो दूसरा वाला जो डॉक्टर रहता है, वो सेम कंटेंट की दूसरी दवाई, दूसरे नाम की दवाई उसको चेप देता है। और कई बार जो ब्रेन हेमरेज से लेके अटैक की जो पोजीशन बनती है, डबल डोज की वजह से होती है। और अगर आप इसका मार्केट का टोटल टर्नओवर अगर अपन देखेंगे 60-70% का, तो मैं बता रहा हूं, अगर इसका पॉइंट मतलब 1% अगर टोटल वर्ल्ड का अगर आप ट्रांजैक्शन देख लिया ना कि इस पोजीशन में कितना ह्यूज ट्रांजैक्शन होता है, तो 1% के टर्नओवर भी, ये जो जितना भी कॉइन मार्केट कैप है ना, कहीं के कहीं पीछे रह जाएगा। ये इतना बड़ा टर्नओवर खाली एक ऐप लॉन्च करने वाला है, ऐप देने वाला है। पता है इसमें क्या होने वाला है, ये जो है एपेलो एक डॉक्टर के पास, फार्मासिस्ट के पास और जो पेशेंट है, तीनों के मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। आपको पता है अमेरिका के अंदर में हर एक बंदे का डेटा जो रहता है ऑनलाइन रहता है, और उसको हर एक छोटे से छोटा, चले भले ही वो चप्पल पहनता हो, चाहे वो मर्सिडीज से घूमता हो,
हेल्थ कार्ड मेंटेन किया जाता है, और उसी सिस्टम पे पूरा दुनिया आज जाने वाला है। और ये जेडी इसको रियलाइज करवा देगा पूरी दुनिया को कि ये डिवाइस कितनी जरूरी है। कैसे? एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास में, उसके तीनों के मोबाइल में ये ऐप है। डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखी, वो ऐप तुरंत बताएगा कि भाई आपने ये जो साल्ट दिया, ऑलरेडी साल्ट बंदा 3 दिन या 2 दिन से ले रहा है, तो वहां तुरंत वो करेक्ट करेगा। और धोखे से बिजीनेस के चलते वो डॉक्टर ने स्वैप कर दिया, तो वो पर्ची लेके जब वो बंदा फार्मासिस्ट के पास में जाएगा, तो फार्मासिस्ट को अलर्ट करेगा कि यार डॉक्टर साहब मिस कर गए। वो डॉक्टर को फोन करके बोलेगा सर ये जो चीज है ना, आपने डबल साल्ट लिख दिया है, आप इसको चेंज करिए। सपोज डॉक्टर भी स्वैप कर लिया, अपने फार्मासिस्ट भी कर दिया, लेकिन हम पेशेंट हैं, हमको जहर तो नहीं खाएंगे, हमको अलर्ट आ रहा है कि ये दोनों ने स्वैप बाई मिस्टेक कर दिया है। अब वो पेशेंट को, वो फार्मासिस्ट को बोलेगा और वो डॉक्टर को बोलेगा, और आपकी मेडिसिन रिवाइज उसकी मिल जाएगी। बेसिकली मैक्सिमम डेथ है डबल साल्ट देने का मतलब रहता है कि आपकी या डॉक्टर की या फार्मासिस्ट की एक छोटी सी भूल का नतीजा ये पूरी दुनिया भुगत रही है, कि पूरी दुनिया में 60 से 70% डेथ जो होती है वो होती है सिर्फ डबल डोज के वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा टर्नओवर है। ये जो ऐप जेडी की ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुआ है, ये जेडी टेक्नोलॉजी पे लॉन्च हुआ है, और इसका जितना भी दुनिया में गेटवे बनेगा वो जेडी कॉइन विल बी द पेमेंट गेटवे। आप समझ सकते हैं आज मेरे आपके या किसी के पास कॉइन है, उसकी क्या वैल्यू होने वाली है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को अपना कॉइन $1 में बेचना है कि $1,00,000 में बेचना है। सेकेंड वन बिग न्यूज आपको और बताना चाहूंगा। सेकेंड, एलन मस्क का नाम सभी ने सुना होगा, सभी ने नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा। अगर जो बंदे हैं रियल लीडर हैं और रियल नेटवर्किंग कर रहे हैं या रियल नॉलेज लेने वाले बंदे हैं, अमेजॉन दुनिया का पहला जो बंदा है वो अमेजॉन का ऑनर है, जो कि रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। सेकंड लेवल पे है बिल गेट्स, और थर्ड वन पे एलन मस्क है। और आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि एलन मस्क जो नंबर 1 पे आ गया, ही इज ए वेरी गुड बिग इनोवेटर ऑफ द वर्ल्ड। उसने क्या किया है, एक डिवाइस निकाली है, वो ब्रेन में जाके फिट हो जाएगी। वो ब्रेन में जाके तो क्या होगा, वो जो छोटी सी डिवाइस ऑलरेडी कई सारे जानवरों पे, चूहों पे, बंदरों पे उसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, और वो डिवाइस लॉन्च कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं वो डिवाइस का क्या काम करेगी। वो ब्रेन में फिट हो जाएगी, छोटी सी डिवाइस रहेगी, और उससे रिलेटेड ऐप रहेगा। वो डिवाइस के थ्रू आपकी हेल्थ 100% एवरी मोमेंट, 1 घंटे के 3600 सेकेंड आपकी जो हेल्थ है वो मॉनिटर की जाएगी। और किसी भी प्रकार के आपके बॉडी में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपको डिवाइस अलर्ट करेगी, भाई आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, आप अगले 10 दिन में आपको अटैक आने वाला है, आपका ये पार्ट ब्लॉक हो गया, आपका ये क्लॉटिंग हो रहा है, आपके में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो हर, क्योंकि पूरा माइंड का हेल्थ का जो कंट्रोल होता है ब्रेन होता है। अब आप समझ सकते हैं अगर ये ब्रेन, आपको पता है बंदे ने 1.5% इस्तेमाल किया, एक ह्यूमन माइंड ने 1.5% अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया तो कंप्यूटर बनाया, और 8.5%, 8.5% किया तो उसमें लोग नासा पे चले गए। आप पता है ये जो पर्टिकुलर जो ब्रेन डिवाइस है, इसके मॉनिटरिंग के लिए सबसे स्पीडेस्ट सिस्टम की जरूरत थी। अब मैं आपको बोलूंगा 1 2 3 4 5 सेकंड हो गए, 40 लाख चेंजेस जो ब्रेन कर रहा है विद इन 5 सेकेंड। ये कंट्रोल करने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो एलन मस्क के साथ में बहुत जल्दी हमारा कंपनी का कोलैबोरेशन हो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। और जेडी कॉइन पेमेंट गेटवे के साथ में ये जेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी, इसके आधार पे कंट्रोल होगा और पेमेंट गेटवे जेडी कॉइन होगा। आप समझ सकते 0.001% भी अगर इसने ग्लोबल टर्नओवर अचीव किया, सर कौन बंदा मरना चाहेगा कि अगर हमारे घर में 4 लोग हैं, हम लोग ऑनर है, हम लोग पालक हैं, तो हम लोग मुखिया हैं, तो हम अपने परिवार को क्यों बोलेंगे कि अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमारा परिवार प्रॉब्लम में आ जाए। हर बंदा डिवाइस निकालेगा, और इसका जो टर्नओवर है 0.001% भी हो गया ना, तो कॉइन मार्केट कैप कहीं कहीं चला जाएगा। आप समझ सकते हैं ये जो जेडी, सिर्फ ये एक लुक काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। ये जो 2 ऐप है, इसका ये खाली लॉन्च हो जाए ना सर, आप बिलीव नहीं करोगे आपका जेडी कॉइन किधर जाने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये रियलाइज है और ये रियलिटी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर दिन हम सीख रहे हैं और हम सीखने का सिलसिला चालू रहेगा, और आपको किसी भी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला जो जमाना सिर्फ हमारा है। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन नॉमिनल हो जाएंगे। अभी हमारी जीएनपी से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वॉलेट भी लॉन्च हो रहा है, हाइड्रोस 7 पे आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक खत्म होंगे। लेकिन कंपनी जो
इम्प्लीमेंटेशन, जो टेक्नोलॉजी, जो सारी चीजों को कमिट किया है, अत्यंत खुशी की बात है कि इम्प्लीमेंटेशन, अभी हमने लॉन्चिंग की बात करी थी, लॉन्च हो गया, अब इम्प्लीमेंट होगा, जब इम्प्लीमेंट होगा तो पॉपुलरिटी होगी, जब पॉपुलरिटी होगी तो ट्रांजैक्शन होंगे, और जब ट्रांजैक्शन होंगे तो ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, टर्नओवर आएगा, डिमांड बढ़ेगी और रेट भी बढ़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अजमेर सर आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि जेडी कॉइन के बारे में लेके लोगों के लेके बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हुए आप जेडी कॉइन का क्यों रेट बढ़ेगा, इस चीज को आप कवर करिए प्लीज। भारती जी, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, वैसे तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है मेरे लिए, सब कुछ तो बता दिया। थैंक यू सर। तो हर चीज के लिए मैं थोड़ा सा एक आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली हम जेडी कॉइन के साथ पिछले 2 साल से जुड़े हैं, हमारे साथ बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, और 2 साल में हमने सब कुछ देखा है, और हम कंपैरिजन करते हैं एथेरियम के साथ या ब्लॉक इसके बिटकॉइन के साथ या रिपल या उसके साथ। दरअसल एक चीज समझने वाली चीज है कि जितनी भी पहले ब्लॉकचेन्स आई हैं, इनके जितने भी कॉइन्स आए हैं, ये कोई एमएलएम में नहीं आया, वो डायरेक्ट कॉइन आए हैं, उसके बाद ब्लॉकचेन बनी है। एथेरियम ने तो पहले ब्लॉकचेन बनाई है, फिर कॉइन बनाया है। बिटकॉइन पहले बना, उसको ब्लॉकचेन बन गई, लेकिन वो इस तरीके से कोई एमएलएम में